हेलो लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे MP टेट वर्ग 3 के बायोलॉजी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है और जो पर्यावरण के घटक है वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए पर्यावरण सबसे पहले हम लोग समझते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता है क्या होगा, परिधन आवरण, यही होता है परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वह वातावरण जो हमारे चारों ओर पाया जाता है, जिससे हम लोग आसपास क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जिस पर्यावरण से हम लोग क्या करते हैं, जिस आवरण से हम लोग आसपास घिरे होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पर्यावरण, जिसे बोलते हैं परि प्लस आवरण। ठीक है, इतना हुआ, इतना समझ आया। मतलब क्या होता है, जो कोई भी वस्तु होती है वो क्या होती है, चारों ओर से हमारे तरफ क्या होते हैं, वातावरण से घिरे होते हैं। और इसी वातावरण में हम क्या देखते हैं, दो प्रकार के घटकों को देखने को मिलते हैं। ठीक, कौन कौन से घटक होते हैं, अब ये समझिए। घटक कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक घटक, जिसमें आते हैं जैविक घटक, और एक होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक, ये दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या हो गया, ऐसे घटक जो कि क्या करते हैं, जिसमें जीवन होता है, एक लाइफ होती है। जैसे हो गया आपके पौधे, जीव जंतु, पौधे जीव जंतु, ये सभी किस में आएंगे, आपके जैविक घटक में आएंगे। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ओके, ये सभी किस में आ गए, आपके जैविक घटक में आ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं अजैविक घटक को। अजैविक घटक में आते हैं कौन कौन से उदाहरण आपके, वो आते हैं आपके जल आ गया, मिट्टी आ गई, वायु आ गई, ठीक है, हाँ। तो ये सभी किस में आ गए, आपके अजैविक घटक में आ गए। अजैविक घटक का मतलब ये होता है, जल मिट्टी वायु का मतलब ये होता है कि ये सभी किस में आ गए, अजैविक घटक में आ गए, जल मिट्टी और वायु। इसके अलावा जैविक घटक हो गए पौधे जीव जंतु और बैक्टीरिया। तो ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया पर्यावरण और ये हो गए इसके घटक। इसके अलावा आते हैं हम लोग, अगर देखें सामाजिक और सांस्कृतिक घटक भी इसमें होते हैं, जिसमें आते हैं मानव निर्मित। कुछ कृत्रिम घटक भी होते हैं, जैसे हमने क्या देखा अभी, पहले तो प्राकृतिक घटक देखे हैं जो कि जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं, और एक होते हैं मानव निर्मित जो कि होते हैं कृत्रिम रूप से बने हुए घटक, कृत्रिम घटक। इसमें आता है आपका कृत्रिम रूप से निर्मित जैसे घटक होते हैं, जैसे होते हैं आपके कृषि, उद्यान, परिवहन, उद्योग, घर, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी कृत्रिम घटक में आ जाती हैं। ये प्राकृतिक घटक हो गए और ये कृत्रिम घटक हो गए। ठीक है, इतना आया समझ में। ये होता है पर्यावरण के कुछ घटक। इसके बाद आते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र पर। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, अब ये समझिए। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो होती है आपकी, इसमें क्या होता है, जीवित और निर्जीव घटक आपस में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। जीवित घटक होते हैं, जैविक घटक जिसको बोलते हैं, जीवित होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं निर्जीव, जो क्या करते हैं, परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आते हैं आपके जैसे पौधे और जीव जंतु हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे एक उद्यान वाला पारिस्थितिक तंत्र हो गया, उद्यान वाले पारिस्थितिक तंत्र, या फिर खेत का पारिस्थितिक तंत्र हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे होते हैं या फिर कुछ भी फसल होती है आपकी, और इसी फसल के में क्या होती है, मिट्टी होती है जिसमें आपके पौधे लगे होते हैं। इसमें वायु होती है, इसमें जल हमको इसमें मिलता है, जो भी इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में रहने वाले, या फिर पौधे पर रहने वाले कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये सभी क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें एक पारिस्थितिकी तंत्र का, एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, खेत पौधे वायु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, मिट्टी हो गई,
ये सभी उद्यान जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए, इतना हो गया आपका, जैविक घटक हो गए। अब पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमने समझा क्या होता है कि एक जो होते हैं जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, उनमें परस्पर क्रियाएं होती है। जैसे तालाब हो गया, तालाब में भी हम क्या देखते हैं, जल में मछलियां होती है, पौधे होते हैं, वायु होती है, और ये सभी क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करके एक तंत्र का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक होते हैं, जैसे प्राकृतिक घटक हमने देखे, और कृत्रिम घटक देखे थे, और अजैविक घटक जैविक घटक देखे थे। ठीक है, वैसे जैविक घटकों में इसमें आते हैं उत्पादक, एक होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी कई प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक, और एक होते हैं तृतीयक। ऐसे 3 प्रकार के तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये होते हैं उपभोक्ता। इसके अलावा आते हैं आपके उपभोक्ता और आते हैं आपके अपघटक। ठीक, ये 3 प्रकार के आपके हो गए, फर्स्ट घटक, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड होते हैं अपघटक। ठीक, ये होते हैं उत्पादक का मतलब होते हैं कोई भी पौधे हो गए आपके, हरे पौधे, जो कि आपके क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं, वो अजैविक घटक होता है। कौन सा, सूर्य हो गया, इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और उत्पादक क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब ये भोजन जो बना है, ये कौन खाते हैं, आपके उपभोक्ता खाते हैं। उपभोक्ता इसको कंज्यूम कर रहा है। उपभोक्ता में प्राथमिक आता है, द्वितीयक आता है, तृतीयक आता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है, इन पौधों को खाता है। ठीक है, ये पौधे हो गए, ये होते हैं पौधे। पौधे को कौन खाएगा, आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और यही प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, आपका द्वितीयक वाला उपभोक्ता, और इसे ही खाएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, हो गया। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाएंगे, आपके सारे शाकाहारी जीव आ जाते हैं। प्राथमिक में कौन कौन सा आते हैं, आपके शाकाहारी। शाकाहारी में आपके आ गए गाय, हाथी। ठीक, गाय, हाथी, बकरी, ये सभी हो गए आपके शाकाहारी में। अब इन्हीं प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, इन्हें खाते हैं हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, जिनको हम लोग कहते हैं मांसाहारी। ठीक, ये मांसाहारी होते हैं, और ये पोषण के लिए किस पर निर्भर होंगे, अब हमारे शाकाहारी जीवों पर निर्भर होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होंगे। मांसाहारी में कौन कौन से आएंगे, आपके एक में आते हैं आपके मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव में कौन कौन से आ गए, जैसे मेंढक हो गया, मेंढक कीट पतंगों को खाता है आपके, है ना। पक्षी भी खाते हैं, बट पक्षी बीज भी खाते हैं, और कीट पतंग भी खाते हैं ना, जैसे हो गया। सांप हो गया, सांप भी क्या करता है, किसी भी प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है उसको खाता है। हिरण हो गया, हिरण। ठीक, आपका और भी और जैसे जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या करता है, तृतीयक उपभोक्ता इन मांसाहारी जीवों को और इस प्राथमिक को भी खाएगा, और देखो ये द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाएगा, और ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी कंज्यूम करेगा। दोनों उपभोक्ताओं को ये कंज्यूम करता है, तो तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आता है आपके मांसाहारी जीवों को भी खाएगा, जैसे मेंढक को खा सकते हैं, आपके मोर वगैरह सांप को खाते हैं ना, मोर सांप को खाते हैं, मेंढक वगैरह को जो दूसरे जीव होते हैं वो खा लेते हैं। और हिरण हो गया, जैसे उसका शिकार कौन कर सकता है, आपका शेर, चीता, बाघ खाता है आपका, है ना, गिद्ध खाता है। तो ये क्या करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता इन प्राथमिक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता को खाते हैं। अब ये जो अपघटक हो गए, अपघटक क्या करते हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं, मृत पदार्थ या जीव जो होते हैं, उनका अपघटन करने का काम, उनके अपघटन करने का काम जो है वो अपघटक करते हैं। ठीक है, इतना हो गया कवर। उत्पादक में भी सारी चीज़ें आ गई, उपभोक्ता में भी आ गई। अब आते हैं हमारी कुछ पारिस्थितिक तंत्र में कुछ टर्म्स आती है, उसको समझ लेते हैं। अब जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह हम देखें तो किस प्रकार होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो होता है उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता, इस तरह से होता है।
उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, और फिर ये जाता है अपघटक की तरफ, इस तरह से। ठीक है, अभी हमने देखा क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक को उपभोक्ता खाते हैं, फिर उसको अपघटक कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा का प्रवाह। इसमें आप क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, उत्पादक का काम करते हैं और उपभोक्ता का काम करते हैं आपके जो जीव जंतु होते हैं वो सारे, जिसमें मांसाहारी भी आते हैं, शाकाहारी भी आते हैं ना, शाकाहारी हो गए, इसमें मांसाहारी भी आ गए और आपके सर्वाहारी जीव भी आ गए, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और उपघटक में आपके जो सूक्ष्मजीव और बैक्टीरियाज हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, राइजोबियम एंड सारी चीज़ें। तो अभी हमने ऊर्जा का प्रवाह देखा। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, उत्पादक की तरफ होता है, उत्पादक से आपके उपभोक्ता की ओर जाता है, फिर अपघटक की तरफ जाता है। अब ये खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में यह चीज़ होती है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस तरह से होता है, एक श्रृंखला के रूप में होता है, एक चेन के फॉर्म में आपकी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जीव से दूसरे जीव की ओर। जैसे हो गया आपका पौधा, ये पौधा है, ठीक, ये हो गया आपका पौधा। अब क्या करता है ये पौधा, सबसे पहले तो देखो ये सूर्य के प्रकाश से आपके भोजन का निर्माण कर देगा ये पौधा। ठीक, तो इसने क्या करा, यहाँ पर भोजन का निर्माण करा। अब इसने ऊर्जा हमारी बना दी। अब ये ऊर्जा का प्रवाह किस में जाएगा, आपका प्राथमिक उपभोक्ता में, और यही जाएगा द्वितीयक में, और यही जाएगा तृतीयक में, इस तरह से जाएगा। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं, इस पौधे को किसने खाया, एक कीट ने खाया, कोई भी कीट ने खाया, और इस कीट को कौन खाता है, मेंढक खाता है। और इस मेंढक को कौन खाता है, आपके कोई भी जीव हो गया, जैसे सांप हो गया, सांप, और इस सांप को खाता है मोर, मोर को खाता है आपका बाज वगैरह हो गया, बाज, या फिर कोई भी गिद्ध वगैरह। ठीक, इस तरह से चलती है ये चेन। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, कीट से मेंढक, मेंढक से सांप, मतलब एक श्रृंखला के रूप में क्या हो रही है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एक श्रृंखला के रूप में क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। ठीक, इसमें क्या हो रहा है आपका, एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है श्रृंखला के रूप में। इसके अलावा आता है खाद्य श्रृंखला हो गई, इसके बाद आता है खाद्य जाल पर। खाद्य जाल क्या होता है, इसे समझिए। खाद्य जाल, खाद्य जाल, ओके। सो खाद्य जाल क्या होता है आपका, जैसे हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक, इस सूर्य का प्रकाश हो गया। इस सूर्य का प्रकाश जैसे क्या होता है, पौधे पर पड़ा, किसी भी प्लांट पर हुआ, पौधे पर इस सूर्य का प्रकाश गया। अब जैसे ही पौधे पर प्रकाश गया, अब ये इसको कौन कौन खा सकता है, इसको कौन कौन खा सकता है, कीट खा सकता है, कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, जैसे हो गया आपका बकरी, गाय, ये सभी कोई भी खा सकता है इसको। ठीक, अब इस कीट को, इस बकरी को, इस गाय को कौन कौन खा सकता है, इस कीट को खा गया, जैसे मेंढक खा गया। ठीक है, ये अभी हमने देखा। अब यही मेंढक क्या करेगा, इसको खाएगा आपका सांप या फिर मोर हो गया आपका, हाँ, इसको खाएगा आपका सांप और इसको खाएगा मोर। ठीक, इस तरह से हमने देखा था। अब ये बकरी, गाय, इनको कौन खा सकता है, इसको खा सकता है आपकी हिरण, ये आप सॉरी कोई भी लोमड़ी हो गई, लोमड़ी ने खा ली इसको। लोमड़ी को किसने खाया, शेर ने खाया। और इसी मेंढक, लोमड़ी इसको, मेंढक को भी खा गई, ये शेर क्या करा, इसको, लोमड़ी को खाया। और शेर गाय को भी खा सकता है, और शेर बकरी को भी खा सकता है, इस तरह से। ठीक है, ये सांप को भी खा सकता है, मोर को भी खा सकता है। तो ये हो गया। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, जैसे कीट को पक्षी ने भी खा लिया, पक्षी को कौन मार सकता है, पक्षी को सांप भी मार सकता है, ऐसा। तो ये सभी क्या हो गया, एक जाल के रूप में फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बन गया जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कीट और बहुत सारे पतंगे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक जाल का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पर क्या है, एक श्रृंखला का फॉर्मेशन हो। ठीक, इतना आया समझ में। अब हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण, अब ये क्या होता है जैसे पर्यावरण हमने देखा क्या होता है, आसपास का जो भी हमारा आवरण है, अगर इसमें अवांछनीय पदार्थ कोई भी मिल गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये प्रदूषित हो गया है, मीन्स ये गंदा हो गया है। अब ये पर्यावरण प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया, आपका सबसे पहले वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी किस में आएंगे? आपके पर्यावरण प्रदूषण में आएंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण किस किस कारण से होता है, क्यों होता है, ये सभी आपको पता ही होगा। जैसे क्या होता है वायु प्रदूषण, जैसे अगर वायु में कोई भी अवांछनीय पदार्थ मिल गए तो उसको बोलते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। ये इसके कारण क्या क्या हो गया? जैसे उद्योग फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं जो हो गया वो क्या करता है? वायु में मिल जाता है और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। वैसे जल प्रदूषण में हम क्या देखते हैं? जैसे तालाब हो गया, समुद्र हो गया, नदियां हो गई, ये सभी क्या हो रही है? धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है। कैसे प्रदूषित हो रही है? कारखानों से निकले हुए मल से, घरेलू पदार्थ से। हम देखते हैं कि क्या करते हैं, सीवेज लाइंस जो होती हैं वो नदियों से जोड़ दी जाती है डायरेक्टली, जिससे क्या होता है? पीने का पानी गंदा हो जाता है। तो ये सारे जल प्रदूषण में आ गए, वायु प्रदूषण हो गया। अब मृदा प्रदूषण को समझ लो। मृदा प्रदूषण क्या होगा? मृदा प्रदूषण में हम क्या खाद बीज मिलाते हैं कोई भी फसल को हम क्या करने के लिए? ग्रोथ अच्छे करवाने के लिए, या फिर मृदा में सारी चीज अच्छी बैक्टीरिया प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग खाद बहुत ज़्यादा, जैसे यूरिया का यूज़ कर लिया हमने खाद में, यूरिया या फिर फॉस्फोरस, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं हम लोग ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थों का, जिससे क्या होता है? मृदा का प्रदूषण हो जाता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं मृदा प्रदूषण। और होता है ध्वनि प्रदूषण। एक आता है ध्वनि प्रदूषण, एक मिनिमम एक हर्ट्ज होता है। ठीक है, हम ध्वनि को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। तो एक अगर उचित ध्वनि की तीव्रता होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ध्वनि प्रदूषण में। पर अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा तीव्रता वाली ध्वनि का यूज़ कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है? ध्वनि का प्रदूषण होने लग जाता है। जैसे तीव्र हॉर्न हो गए, तीव्र हॉर्न से या फिर डीजे बजते हैं जो, ठीक है, तीव्र हॉर्न हो गया, फिर डीजे जो होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी रोल प्ले करती है ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है, ऐसे कुछ भी अल्ट्रासोनिक रेज हम यूज़ कर लेते हैं मैक्सिमम मात्रा में, जिससे क्या होता है? आपका ध्वनि का प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा होते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्यों हो रहा है आपका? जैसे रेडियम हो गया आपका, जो रासायनिक तत्व होते हैं आपके, कई ऐसे केमिकल है ना, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? रेडियोधर्मी का गुण रखते हैं और ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पर्यावरण प्रदूषण। अब हम लोग जैव विविधता को समझ लेते हैं। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? जीवों में कई विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं और वो उस पर्यावरण में रह रहे हैं अगर, है ना। हम लोग एक एरिया स्थान की बात कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक स्थान की बात कर लेते हैं। जैसे तालाब का एक एरिया हो गया, तो उसमें क्या हमको अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ जैसे हमको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पौधे मिल गए, अगर वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार के मिल गए, अलग अलग प्रकार के हमको क्या जीव जंतु मिल गए, तो हम क्या बोलेंगे उस चीज़ को? कि जीव विविधता यहाँ पर हमको पाई जाती है। जैसे जंगलों में हो गया, जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के जंगल में हमको मिलते हैं। तो ये हो गया हमारी जैव विविधता। वनस्पतियाँ हमको कहाँ? उद्यान में दिखने को मिलती है। ठीक है ना, पहाड़ों पर पौधे दिखाई देते हैं हमको, पहाड़ वाले इलाकों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उग रही है वहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? ये जैव विविधता है। मीन्स एक प्रकार का जीव वहाँ पर नहीं मिल रहा है और हमको क्या दिख रहा है? अलग अलग प्रकार के जीव वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग जैव विविधता। अब जो जैव विविधता होती है वो कई प्रकार की होती है, या फिर ये आनुवंशिक विविधता भी हो सकती है। अब ये जैव विविधता जो होती है उसका बहुत महत्व होता है ना। हम लोग इसकी महत्व को देखें तो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है जैव विविधता का हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में। जैसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र में कि कोई भी जैसे हम लोग बोलते हैं महत्व, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन का अर्थ ये होता है जिसमें क्या होता है? किसी भी जीव की जो संख्या है वो क्या रहती है? एक संतुलन में रहती है अगर। ठीक है, कोई भी जीव की संख्या, जैसे कोई भी वनस्पतियाँ हो गई वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई, या फिर कोई भी जीव या जंतु जैसे शेर या चीता हो गए। ठीक है,
शेर, चीता, बाघ, ये सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ रहे हैं। आपके चीता हो गए, बाघ हो गए, अन्य प्रकार की प्रजातियां जो है वो क्या हो रही है, विलुप्त कगार होने के कगार पर आ रही है। इस टाइम पे क्या होता है, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। पारिस्थितिकी में क्या होगा, असंतुलन, क्योंकि सारे जो जीव होते हैं जैसे उत्पादक भी होना जरूरी है। जब महत्वपूर्ण वनस्पतियां कई जगह पर नष्ट होती जा रही दिख रही हमें, तो वनस्पतियों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे पर्यावरण के लिए, जो उत्पादक का काम करती है। सभी प्रकार के जीव जंतु होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होते हैं, जैव विविधता में हम लोग क्या देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी संतुलन का काम है वो कौन करता है, विभिन्न जीव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भी कई भी पर्यटन और प्राकृतिक जो महत्व होता है इसका, प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके प्रति भी ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं और इनका बचाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक सुंदरता बना कर रखते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जैव विविधता में आ जाती है आपकी। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि छोटी सी चीज़ें थी जो कि थ्योरेटिकल थी और उसको समझना सिर्फ आपको ज़रूरी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पर्यावरण हो गए, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हमने समझा कि क्या होता है, जैविक अजैविक घटक क्या करते हैं, अब यहाँ पर संतुलन बना के रखते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। खाद्य श्रृंखला देखी, खाद्य जाल देखा, और फिर हमने जैव विविधता देखते हुए इस चैप्टर को अब हम लोग खत्म करते हैं। तो चलिए हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।